रतन के आने से पहले वह हर गुप्त दुश्मन को बेनकाब करना चाहती थी ताकि उसे कोई छू भी न सके, पर वह अपने मकसद में सफल नहीं हो पाई। इधर परदेश में रहते हुए रतन का मन अपनों के पास लौटने को व्याकुल था। दिया से मिलने की उसकी तड़प इतनी बढ़ गई कि उसने बिना किसी को भनक लगे उसने गुपचुप तरीके से भारत आने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर रतन के वियोग में उसकी काकी बरसों से एक पल भी चैन से नहीं सो पाई थी। वो रतन की इस दूरी के लिए सिर्फ दिया को कसूरवार मानती थी और उससे नफरत करने लगी थी। एक दिन उन्होंने बदले की आग में जलते हुए प्रसाद में कुछ मिलाया और दिया को खिला दिया, जिसके कारण दिया की सुध बुध खोने लगी और वह नशे की हालत में आ गई। तब रतन की काकी ने मौके का फायदा उठाकर उससे रतन के ठिकाने के बारे में पूछना शुरू किया। उन्हें लगा कि इस बेहोशी में दिया सब कुछ सच उगल देगी, लेकिन दिया ने अपनी हिम्मत बटोरी और किसी तरह खुद पर पानी डालकर अपने होश संभाले। उसने तड़प कर कहा, ममता की आड़ में आप इतनी गिर जाएंगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। आज आपने मेरे दिल में अपनी सारी इज्जत खो दी है। तभी आधी रात को दिया को खबर मिली कि रतन भारत लौट रहा है। वह एक पल भी बर्बाद किए बिना फौरन निकल पड़ी। उसे इस तरह हड़बड़ी में जाते देख काकी की आंखें चमक उठी। वह समझ गई कि जरूर रतन वापस आ रहा है। बिना देर किए हवाई अड्डे की ओर दौड़ पड़ी, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी आंखें रतन को तलाशती रही। रतन जब देश छोड़कर गया था तब उसकी उम्र महज 9 साल थी। अब वह कैसा दिखता होगा, दिया को इसका कोई अंदाजा नहीं था। तभी रतन की नजर दिया के हाथ में थामे उस नाम के बोर्ड पर पड़ी। शरारत सूझी तो उसने अपने एक दोस्त को रतन बनाकर दिया के पास भेज दिया। अभी दिया उस नकली रतन से बात कर ही रही थी कि असली रतन ने एक और दोस्त को खड़ा कर दिया और अंत में वह खुद भी सामने आ गया। दिया इस दुविधा में फंस गई कि आखिर असली रतन है कौन। उसने बिना समय गंवाए तीनों को साथ चलने को कहा, क्योंकि उसे डर था कि रतन के दुश्मन कहीं भी घात लगाकर हमला कर सकते हैं। रास्ते में तीनों दोस्त रतन के बचपन के किस्से सुनाने लगे, जिससे दिया की उलझन और बढ़ गई। अचानक दिया ने गाड़ी रोकी और बिजली की फुर्ती से एक युवक की कनपटी पर पिस्तौल तान दी। वह कड़कती आवाज में बोली, सच बताओ असली रतन कौन है, वरना तुम तीनों की लाशें यहीं गिरेंगी। मैं बरसों से इस घड़ी का इंतजार कर रही थी और शायद आज किस्मत से मुझे 2 और शिकार मिल गए। यह देखते ही असली रतन ने मौका पाकर दिया के हाथ से हथियार छीन लिया और उसे उसी पर तान दिया। डर के मारे रतन के दोनों दोस्त वहां से भाग खड़े हुए। तब रतन ने पीछे से चिल्लाकर उनका नाम पुकारा। इसी पुकार ने दिया के सामने असली रतन का चेहरा बेनकाब कर दिया। लेकिन रतन अब दिया को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था। उसने गुस्से में पूछा, सच सच बताओ, मेरी जान लेने के लिए तुम्हें किसने सुपारी दी है?